हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सब? स्टडी करते रहिए, अपना खाली टाइम का यूटिलाइज़ कीजिए, नोटबुक और पेन लेके बैठिए। आज हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग यूनिट डिजिट की बात कर रहे थे और हम लोगों ने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जाने थे। अब इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चंस किस तरीके के बनते हैं। यूनिट डिजिट में हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म्स जानी थी। पहला तो कि कोई लंबा सा मल्टीप्लिकेशन जा रहा है तो उसमें हम लोग यूनिट डिजिट्स का बस मल्टीप्लाई करते हुए देखते जाएंगे। अगर कहीं बीच में जीरो मिल गया तो पूरे ही एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। दूसरा, एक हमने जाना था अगर प्लस लगा हुआ है तो हम लोगों को समेशन करते हुए जाना है। फिर हम लोगों ने पावर की बात की थी। इसमें 0, 1, 5 और 6 इनकी पावर में कुछ भी लगा रहे, जो वैल्यू आती थी वो सेम यही वैल्यू आ जाती थी यूनिट डिजिट प्लेस। ठीक है। इसके बाद हमने एक और बात जानी थी, 4 और 9। इनमें इवन ऑड का फंडा यूज होता था। इवन ऑड का फंडा कैसा यूज होता था? 4 की पावर इवन होगा तो हम लोग दिमाग में सोच लेंगे 4 की पावर इवन यानी 2। क्या वैल्यू आ रही है? 16। तो यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या? 6। ऑड आएगी तो ऑड का मतलब 4 की पावर 1 और 1 का मतलब क्या हुआ? 4। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यूनिट डिजिट प्लेस पे? 4। 9 में इवन ऑड का फैक्टर था। 9 की पावर 1 यानी 9 की पावर अगर ऑड लगी हुई है तो वैल्यू कितनी आएगी? 9। और 9 की पावर अगर इवन लगा हुआ है तो 9 9 या 81। 9 की पावर 2 81 होता है। तो यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। तो 4 और 9 में इवन ऑड फैक्टर था, इवन ऑड। उसके बाद हमने जाना था 2, 3, 7 और 8। इनकी पावर्स में क्या होता था? साइकिल रिपीट होती थी हर 4 पावर के बाद। तो हमने सीधा सा क्या कॉन्सेप्ट जाना था कि हम तो इनकी घात में कुछ भी लगा रहे हैं। पहले देखेंगे यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या है। अगर यूनिट डिजिट प्लेस पे इन 4 में से कुछ एक नंबर लिखी हुई है तो हम देखेंगे कि उसकी पावर क्या है। पावर में 4 से डिवाइड करेंगे। अगर पूरा पूरा भाग चला जाता है तो जो संख्या यूनिट डिजिट प्लेस पे लिखी हुई है उसकी घात 4, जो आंसर है उसका यूनिट डिजिट आंसर हो जाएगा। अगर हमने देखा 4 का भाग नहीं जा रहा है तो जो शेषफल बच रहा है उस शेषफल को सीधे इसकी घात लगा के जो आंसर आ रहा है उसका यूनिट डिजिट वो आंसर हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है 297, इसकी पावर 113। ठीक है। तो पहला काम क्या? यूनिट डिजिट पे क्या? 7। और 7 में क्या होता है? हर 4 पावर के बाद साइकिल रिपीट होती है। तो काम क्या करना होगा? इसको देखना होगा 4 से विभाजित है या नहीं है, 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है या नहीं है 4 से। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो नंबर पूरा 4 से डिविजिबल होगा। तो देख लीजिए 13 क्या 4 से डिविजिबल है? नहीं है। 12 होता तो 4 से ये पूरी नंबर डिविजिबल होती, लेकिन ये 12 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। यानी कि अगर 4 से इस पूरे में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। तो हम सीधे क्या कह देंगे? 7 की पावर 1 जो आंसर होगा वही यूनिट डिजिट का आंसर होगा। अगर ये लिखा होता 15, ठीक है, तब क्या होता? 15 की जगह 14 कर लीजिए। अगर ये 114 लिखा हुआ होता तो आपके दिमाग में पहला क्या आता? भाई 7 लिखा हुआ है तो हर 4 साइकिल के बाद पावर रिपीट होगी। तो जरा देख लीजिए 14 में 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? 14 में 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। कितना ज़्यादा है? 2 शेषफल आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा। क्यों? अगर 12 होता तो डिविजिबल होती पूरी नंबर, 2 ज़्यादा है। ठीक है। तो 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो जो रिमाइंडर आ रहा है उसी की घात 7 की पावर 2 वो रिमाइंडर होगा। और आंसर कितना आ रहा? 49। 49 में जो यूनिट डिजिट है वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। मैं केवल एक रिव्यू दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चंस में हम लोग अच्छे से यूज़ कर पाए। फिर हमने एक और बात देखी थी जाते जाते कि फैक्टोरियल में क्या करते हैं। अगर फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा, उसमें जो यूनिट डिजिट प्लेस पे वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 3 1 2 3 का मल्टीप्लाई,
फैक्टोरियल 4 1 से मल्टीप्लाई 4 तक, फैक्टोरियल 10 1 से मल्टीप्लाई 10 तक। तो जब फैक्टोरियल 1 से 4 तक जा रहे हो तो 0 नहीं मिल रहा है कहीं बीच में, लेकिन फैक्टोरियल 1 से 5 तक जैसे ही पहुंचे तो 5 इंटू 4 में जो यूनिट डिजिट आएगा वो 20 में क्या आएगा 0, फिर उस 0 का आगे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनने वाला है यूनिट डिजिट प्लेस 0। आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे फैक्टोरियल 4 से बड़े, उन सब में 5 इंटू 4 तो कहीं बीच में होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि एक से तो शुरू होंगे ही वो जाते हुए। तो जो यूनिट डिजिट प्लेस आएगी कितना भी बड़ा फैक्टोरियल हो उसमें 0 आएगी, फैक्टोरियल 4 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि 4 तक तो 0 मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो एसएससी में आए हुए हैं, उनको हम सीधे यहाँ अपने बोर्ड पे देखते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आपके पास लिखा हुआ है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू फैक्टोरियल 20। फैक्टोरियल 1 से स्टार्ट हो रहा है, फैक्टोरियल 20 तक जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इस पूरे के आंसर में यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या वैल्यू आएगी। तो जरा देखिए फैक्टोरियल 1 से स्टार्ट होके जा रहा है फैक्टोरियल 20 तक और बीच में क्या लिखा है, प्लस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, अगर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तब फिर अलग केस बन जाएगा, प्लस हो रहा होगा तो अलग केस बनेगा हर बार। चलिए देखते हैं, हर एक स्टेप में हम लोग काम करेंगे। फैक्टोरियल 1 में यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या आएगा 1 आएगा। फैक्टोरियल 2 क्या होता है 2 इंटू 1 यानी 2, तो इसमें यूनिट डिजिट प्लेस पे 2 आएगा। फैक्टोरियल 3 क्या होता है 3 इंटू 2 6 इंटू 1 1 6, तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी यूनिट डिजिट प्लेस पे 6 आएगी। फैक्टोरियल 4 क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 3 जा 12 2 जा 24। 24 में यूनिट डिजिट की बात करनी है, मैं तो यूनिट डिजिट लिखना है बस। 24 में यूनिट डिजिट क्या, इकाई का अंक क्या 4। आगे बढ़े फैक्टोरियल 5, आगे बढ़ेंगे फैक्टोरियल 6। अब जरा बताइए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, फैक्टोरियल 4 से बड़ी कोई भी नंबर होगी उसका यूनिट डिजिट प्लेस क्या होगा 0। तो अब 4 के बाद सब 0 होते चले जाएंगे और 20 तक कहाँ जाएंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। बीच में क्या लगा है समेसन, तो प्लस प्लस प्लस, ये तो सारे 0 हो गए, सारे 20 तक 0 हो रहे, तो बस ऐड क्या होगा 6 4 10 10 और 2 12 12 और 1 13, 13 में यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या 3, तो आंसर क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट प्लेस इस पूरे का आंसर 3 हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात। एक क्वेश्चन ये इस टाइप का हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वो भी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसको नोट डाउन जल्दी जल्दी करते जाइएगा क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, हम लोग जल्दी इसको नोट डाउन करेंगे और आगे रिव्यू करने के लिए। एक बात और मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कभी 0 मत लिख देना, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 क्यों और कैसे होती है, ठीक है। अभी हमें केवल इतना जानना है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। तो एग्जामिनेशन में एसएससी में कई बार पूछा गया है, टेट के एग्जाम में पूछा गया है, सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें फैक्टोरियल 0 लगा दिया केवल स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो अगर फैक्टोरियल 0 लिखा हुआ है तो जो वैल्यू होती है फैक्टोरियल 0 की वो क्या होती है 1 होती है। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी प्री में पूछा गया था, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 अप टू फैक्टोरियल 50, सेम क्वेश्चन है जो पिछला वाला था, बस क्या उसमें अलग से ऐड हो गया एक फैक्टोरियल 0 और ऐड हो गया, ठीक है। तो हमने थोड़ी देर पहले ये देखा था कि 1 फैक्टोरियल 1 से हमारा जो क्वेश्चन था वो यहाँ से शुरू हो रहा था, फैक्टोरियल 20 तक जा रहा था, तो फैक्टोरियल 20 तक भी जा रहा था तो सारे 0 हो रहे थे, केवल हमने ऐड क्या किया था 1 से लेके 4 तक का, तो कितना आ रहा था 13 आ रहा था, ठीक है। अब वो 50 तक भी जाए तब भी आगे 0 ही 0 आने वाले हैं, 50 तक तब भी 13 ही आएगा, लेकिन फैक्टोरियल 0 और लगा हुआ है तो स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, फैक्टोरियल 0 को 0 मान लेते हैं और 13 का फिर यूनिट डिजिट आंसर क्या कर देते हैं 3, लेकिन फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। तो 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस फैक्टोरियल 4 कितना होता है 4 3 12 2 24, उसमें यूनिट डिजिट प्लेस 4, तो 6 4 10 2 12 और 1 13 और 1 14, 14 में यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या 4, तो आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, उसको भी हम लोग जानते हैं उसमें क्या होता है। देखिए एक इसी का बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है, 697 मल्टीप्लाई 433। अब ये क्वेश्चन है
तो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम जानते हैं क्या, कितना भी बड़ा फैक्टोरियल हो यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या आने वाला है, 0। कितना भी बड़ा फैक्टोरियल हो, 4 से बड़ा फैक्टोरियल होगा तो आंसर क्या आने वाला है यूनिट डिजिट प्लेस पे, 0। तो यूनिट डिजिट प्लेस पे इन दोनों का मल्टीप्लाई भी होगा तो आंसर क्या होगा, इकाई के अंक पे 0 ही आएगा। बहुत सारे 0 लग के आ रहे होंगे, हमें तो इकाई का अंक देखना है तो 0 ही आएगा। ठीक है, सिंपल। देखने में लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जबकि उसमें कुछ भी नहीं था, देखते ही आंसर इसका लगाना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। 61 से एक सीरीज स्टार्ट हो रही है, 61 इंटू 62 इंटू 63 इंटू 64 अप टू 129। आपसे पूछा जा रहा है कि इनके मल्टीप्लिकेशन में यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या आएगा। अरे भाई, सबसे पहले मैंने बोर्ड पे यही लिखा था। ठीक है, क्या था, 61 से शुरू होते हुए जा रहे हो, यहाँ तक जा रहे हो, तो हमने आपसे क्या बोला था, आपको तो केवल यूनिट डिजिट प्लेस के मल्टीप्लाई करने हैं। 1 इंटू 2 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 में 6, 6 का मल्टीप्लाई फिर इसके 4 में, तो 6 4 जा 24, तो कितना यूनिट डिजिट 4, 4 का मल्टीप्लाई फिर आगे, तो आगे क्या है 65, 65 के जब 4 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो ये क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट 0, और फिर 0 का आगे मल्टीप्लाई 0, फिर 0 का आगे मल्टीप्लाई 0, तो कहीं तक भी ये सीरीज जाएगी, जो यूनिट डिजिट प्लेस पे आएगा वो क्या आएगा 0। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कहीं हमें 5 इंटू 4 या 5 इंटू 2 नजर आ रहा है, तो क्या बन रहा है, एक 0 बन रहा है, और फिर 0 का आगे मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में 0 आना ही है। तो आपको यहाँ से क्या आंसर मिला, 0। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है और उसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। कुछ भी नहीं है, सीधा देख लेना है कि एक सीक्वेंस एक एक से बढ़ रहा है, तो आगे 64, 65, 66, 67, तो ये 4 इंटू 5 इंटू 4 कितना हो गया 20 हो गया, और 0 आ गया, फिर आगे 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा। ठीक है, चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल। चलिए इसको भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है 81 की पावर 973 प्लस 66 की पावर 433, इसके यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या आंसर आने वाला है। तो सबसे पहला काम, जब पावर लिखी हुई हो तो सबसे पहला काम होता है कि यहां पे देखना है यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या है। यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या है 1, 10156। मैंने बोला था इनकी पावर में कुछ भी लगा रहे आंसर क्या आता है, वही आता है यूनिट डिजिट प्लेस पे। तो 1 की पावर कुछ भी लगा रहा है 1, प्लस 6 की पावर कुछ भी लगा रहा है 6, यूनिट डिजिट प्लेस क्या आ गया 7, आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन इसी टाइप का आया हुआ क्वेश्चन, जल्दी जल्दी हम लोग देख रहे हैं, आप नोट डाउन जरूर करते जाइएगा आगे रिवाइज करने के लिए। 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100। सेम क्वेश्चन है, यहाँ 1 है यूनिट डिजिट प्लेस पे, 1 की पावर कुछ भी 1, 1 की पावर कुछ भी बना रहे 1, माइनस 6 की पावर 100, यानी कोई भी पावर बनी रहे, क्या आने वाला है 6, 6 में से 2 गया -4, तो यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या आने वाला है 4। इस माइनस को डिस्कार्ड कर देंगे, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो यूनिट डिजिट प्लेस पे देखना है क्या आएगा। क्यों मतलब नहीं है, कि हमने ये कह तो दिया 1 है यूनिट डिजिट प्लेस पे, क्या पता यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या आ रही हो इसका, जब पावर कर रहे हो कुछ ऐसी नंबर आ रही हो सकता है यहाँ पे कुछ आ रहा हो नंबर 2241, यहाँ पे कुछ नंबर आ रही हो तो वो हो सकता है प्लस में ही आए वैल्यू, लेकिन आएगा यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या 4 ही आएगा। ठीक है, चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ऐसा क्वेश्चन एसएससी प्री में कई बार पूछा गया है और बार बार आता है, आगे सीडीएस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है, इसको देखिएगा, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। 1 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 7 प्लस 3 की पावर 7 प्लस 4 की पावर 7 प्लस अप टू 99 की पावर 7। इस क्वेश्चन को आपको देखना है, इस क्वेश्चन में क्या क्या करना है। आपसे पूछा जा रहा है इसके यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या आएगा इसके पूरे के आंसर में, तो करना क्या है आपको, देखिए सबसे पहले तो हमने देखा कि समेशन लगा हुआ है, समेशन लगा हुआ है। अब कुछ डायरेक्ट हम लोगों को सीन नज़र नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये देख सकते हैं कि भाई 1 से 9 तक, 1 से 9 तक में सबकी पावर 7 लगा हुआ है, तो 1 से 9 तक सबकी पावर 7 लगा हुआ है, तो अगर हम देख लेंगे, क्योंकि अगर
यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, इनकी पावर 7 7 7 7। आगे जब बढ़ूंगा तो 11 की पावर 7, 12 की पावर 7, 13 की पावर 7, 14 की पावर 7, 15 की 7, 21 की पावर 7, 22 की पावर 7, 23 की पावर 7, 24 की पावर 7, 25 की पावर 7। यहाँ से मुझे क्या देखने को मिल रहा है? हमें मतलब ही नहीं होता है आगे क्या क्या लिखा हुआ है, हमें तो केवल यूनिट डिजिट प्लेस से मतलब होता है। मतलब 1 की पावर 7 ये 5 तक लिखा हुआ है और ये 11 से 15 तक लिखा हुआ है, तो क्या हमें मतलब होता है 15 है कि 14 है कि 13 है? हमें तो किससे मतलब होता है? इनकी यूनिट डिजिट प्लेस से। इन्हीं से तो मतलब होता है कि किस नंबर की पावर लगी हुई है। हमें इस 2 से तो मतलब होता नहीं है, केवल किससे मतलब होता है? यूनिट डिजिट प्लेस से। तो जरा बताओ क्या ये सेम बन गए सारे? जो इसका आएगा वही 12 का भी आएगा, वही 22 का भी आएगा, वही 32 का भी आएगा, वही 33 का भी आएगा, सॉरी 42 का भी आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अगर हम 1 से लेके 9 तक में देख लें तो हमें आगे के सारे मिल जाएंगे। 1 से लेके 9 तक का जो सम आएगा, जो पावर लगी हुई है 7, वही तो आगे 11 से लेके 19 तक का आएगा, वही 21 से लेके 29 तक का आएगा। अब आप सोच रहे होंगे मैं 10, 20, 30 की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि उनके तो यूनिट प्लेस पे 0 है और प्लस 0 से कोई मतलब ही नहीं होता है। इंटू 0 तो 0 बना देगा, लेकिन प्लस होगा वो तो हमें क्या करना है भाई? इनकी पावर सबकी पावर सेम ही होगी। तो हम देख लेंगे 1 से लेके 9 तक के 7 पावर में क्या क्या आंसर आ रहा है। तो 1 की पावर 7 क्या होता है? यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या आएगा? 1 ही आएगा। 2 की पावर 7 आपको पता है 2 में क्या होता है? साइकिल्स रिपीट होती हैं 4 के बाद। तो 2 में अगर 4 के बाद साइकिल रिपीट होती है तो हम क्या करते थे? जो पावर लगा हुआ होता था उसमें देखते थे 4 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। अगर ये 4 होता तो डिविजिबल होता। 4 से कितना बड़ा है? 3 बड़ा है। 7 है ना ये पावर में 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 की पावर डायरेक्टली 3 यानी कि 8। 3 की पावर 7 वही सेम प्रोसेस, 2 3 7 8 के लिए तो सेम प्रोसेस होता था। 3 की पावर क्या होगा? 3। क्यों? 4 से कितना बड़ा है? 3 बड़ा है, यानी रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। और 27 में यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या? 7। ठीक है। 4 की पावर 7, 4 और 9 क्या होता था? इवन ऑड होता था। तो 4 की पावर 7 कैसी पावर लगी है? ऑड पावर लगी है, विषम संख्या। और 4 की पावर ऑड का मतलब 4 की पावर 1। 4 की पावर 1 का आंसर कितना? 4। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है। 5 की बात कर लें। 5 की पावर 7, 5 की पावर कुछ भी लगा रहे क्या आता है? 5। 6 की पावर कुछ भी लगा रहे क्या आता है? 6। 7 की पावर, तो 7 की पावर 7, 7 की पावर 7 की जब हम लोग बात करेंगे तो वही 4 साइकिल के बाद रिपीट हो रहा है। 4 से कितना बड़ा है? 3। रिमाइंडर 3 आ रहा है तो 7 की पावर 7 की पावर 3 कितना आएगा? उसमें यूनिट डिजिट 3 आएगा। 343, 343, उसमें यूनिट डिजिट प्लेस 3। 8 की पावर 7 यानी 8 की पावर 3, क्योंकि रिमाइंडर कितना है? 4 का भाग 7 में दोगे रिमाइंडर कितना? 3। और 4 का क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हर 4 साइकिल के बाद रिपीट हो रहा है। तो 4 का डिवाइड 7 में 3 रिमाइंडर, तो 8 की पावर 3 ही क्या हो जाएगा आंसर? 8 की पावर 3 क्या होता है? 8 8 जो 64। और कुछ नहीं करना होता है, आप ज़्यादा पावर्स मत निकालिए, आप तो सीधा ऐसे कीजिए जैसे 8 8 7 की बात कर लूँ मैं। तो अब 7 × 7 × 7 लिखा हुआ है, हमें किससे मतलब है? केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। 7 की पावर 4 लिखा है जैसे, तो आप क्या करोगे? 7 7 जा 49, और 49 में यूनिट डिजिट क्या? 9। तो 7 9 जा 63, 63 में यूनिट डिजिट क्या? 3। 7 3 जा 21। तो 7 की पावर 4 में जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि हमें पता है 2401 होता है। लेकिन ऐसे निकाल लेते हैं, जैसे 8 की पावर 3 निकालना है हमें, तो क्या करोगे? 8 8 जा 64, 64 में यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या? 4। तो फिर 8 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे, 8 4 जा 32, उसका यूनिट डिजिट प्लेस क्या? 2। तो आंसर क्या? 2। थोड़ा सा स्मार्ट बनिए। 9 की पावर 7, 9 की पावर 7, 9 तो इवन ऑड वाला फॉर्मूला लगता था। ऑड पावर है, विषम संख्या एक घात लगी हुई है, तो 9 की पावर 1 कितना होता है? 9। तो 9 की पावर 7 भी कितना होगा? 9। ये 1 से 7 तक सबको जोड़ोगे तो कितना बन रहा है? जरा जोड़िए।
9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 का यूनिट डिजिट 8, 8 और 7 15, 15 का यूनिट डिजिट 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 में यूनिट डिजिट 4, 4 और 6 10, 10 में यूनिट डिजिट 0, 0 और प्लस 3, 3 में यूनिट डिजिट 3, 3 और प्लस 2 5। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ नहीं करना है, इनको जब जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं? 9 और 2 11, 11 आया। अब क्या करोगे आगे? पूरा 11 मत लो, अपना काम आसान करने के लिए जुड़ेगा तो क्या, हमें तो चाहिए तो केवल यूनिट डिजिट है ना, तो 11 में यूनिट डिजिट 1, तो आगे 1 जुड़ेगा, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 फिर इसमें यूनिट डिजिट क्या 0, 0 फिर आगे जुड़ेगा, 0 प्लस 5 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 7 16, 16 में यूनिट डिजिट 6, तो 6 और 8 14, 14 में यूनिट डिजिट 4, 4 और 1 5। तो 1 से लेके 9 तक में जो यूनिट डिजिट आएगा वो फाइनली क्या आने वाला है? 5। ठीक है, अब 1 से 9 तक के बीच में 5 आएगा, आगे 11 से 19 के बीच में भी 5 ही आएगा जब हम उनको ऐड करेंगे, 21 से 29 के बीच में भी 5 ही आएगा यूनिट डिजिट, 31 से 39 के बीच में भी 5 ही आएगा। तो जरा बताइए ऐसी कितने लाइन बन रही हैं? 1 से 9, 11 से 9, कहाँ तक जाना है? 99 तक। तो ऐसी कितनी लाइन बन रही है? 10 लाइन्स बनेंगी भाई, 1 से 9, 11 से 19, 21 से 29, 31 से 39, ऐसे जाके 91 से 99, टोटल कितनी लाइन बनेंगी? ये 10 लाइन बनेंगी और सब ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर आपको 5 मिला है तो 5 को कितने बार मल्टीप्लाई करोगे? 10 टाइम्स। भाई 5 को मल्टीप्लाई 10 टाइम्स नहीं करोगे, 5 यहाँ सब 5 5 जुड़ेंगे क्योंकि प्लस लगा हुआ है। तो कितना आ रहा है टोटल? 50 आ रहा है, और 50 में यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या? 0। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? पूरे का 0 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, नहीं तो एक बार फिर से आप लोग रिवाइंड करके इसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात? एक बार हमने क्या किया, 1 से 9 तक का निकाल लिया, कितना आया यूनिट डिजिट प्लेस पे, और ऐसी कितनी साइकिल बन रही है? 10 बन रही है। 1 से 9, 11 से 19, सब में 5 ही आएगा। सब में, इसमें 5 आया तो सब में 5 आएगा। क्यों? क्योंकि हमें मतलब ही नहीं होता है। जरा बताइए 11 की पावर 7, 1 की पावर कुछ भी लगा रहे क्या आएगा? 1। 21 की पावर 7, 1 की पावर कुछ भी लगा रहे क्या आएगा? 7। हम तो केवल इसको मतलब रखते हैं ना, इनसे मतलब ही नहीं है कि 2 लिखा है कि 3 लिखा है 4 लिखा है, तो सब में 5 ही आएगा। तो कितने बार? 10 बार। तो कितना हो जाएगा? 50, और 50 में यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या? 0। तो आंसर कितना हो जाएगा? 0। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाता है, इस पर काम कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, अच्छे से देखिएगा। अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग कर देता, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख रहा हूं, 1 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 7 प्लस 3 की पावर 7 प्लस 4 की पावर 7 अप टू 100 की पावर 7। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था 99 की पावर 7, अब मैंने लिख दिया 100 की पावर 7। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 99 तक तो हमारा आंसर 50 बन रहा था, और 50 में फिर आगे क्या जुड़ना चाहिए? 100 की पावर 7, और 100 की पावर 7 में यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 0। तो 50 में फिर 0 जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या आने वाला है? 0। तो इससे 0 से तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। हमने जोड़ा ही नहीं था 10 को भी 22 को भी, क्योंकि उनको तो सब पे 0 था, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। तो क्या आएगा? आंसर वही का वही आ जाएगा। क्लियर हो रही बात? हाँ, अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते, अगर हम थोड़ा सा चेंज कर देते और हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते, कुछ चेंज कर रहा हूं मैं, ये पावर सारी कर रहा हूं 6, ये भी क्वेश्चन आया है इसलिए मैं इसको 6 पावर कर रहा हूं। एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, 1 की पावर 6, 2 की पावर 6, 3 की पावर 6, 4 की पावर 6 अप टू 87 की पावर 6। ये क्वेश्चन पूछा गया था। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? भाई अब 99 तक तो जा नहीं रहे हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, 1 से 9 तक का निकाल लेते हैं। ठीक है, और फिर वो कितनी साइकिल बनेगी? 80 तक तो बनेगी, यानी 8 साइकिल तो बनेगी उसकी। तो 8 से उसको, जो 1 से 9 तक का यूनिट डिजिट आएगा उसको 8 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर आगे क्या बचता है? 81 प्लस 82 की पावर 6 प्लस 83 की, तो 7 तक और देख लेंगे, 7 तक का ऐड कर लेंगे और वो भी जोड़ देंगे उसमें। ठीक है, देखिए क्या करना है। 1 की पावर 6 1 ही आएगा, 2 की पावर 6
आपको पता है 2 का क्या होता था, हर 4 साइकिल के बाद रिपीट होता था। तो 2 की पावर 6 में क्या करोगे, 6 को डिवाइड करोगे 4 से, रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, तो 2 की पावर 2 कितना 4। 3 की पावर 6 वही 4 साइकिल के बाद रिपीट होता है, 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 2, तो 3 की पावर 2 कितना हो गया 9, 3 3 9। 4 इवन ऑड वाला फैक्टर लगता है, तो 4 की पावर 6 क्या है, इवन पावर है, तो 4 की पावर 2 सबसे छोटी इवन पावर क्या होती है 2, 4 की पावर 2 16, और 16 में यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या 6, तो 4 की पावर इवन पावर में क्या आता है 6 आता है हमेशा। 5 की पावर कुछ भी बना रहे 5, 6 की पावर कुछ भी बना रहे 6, 7 की पावर रिपीट होती है साइकिल, तो वही 4 का डिवाइड 6 में किया, 2 रिमाइंडर, 7 की पावर 2 वाला आंसर होगा, 7 की पावर 2 49, 9 आ जाएगा। 8 की पावर वही 4 के बाद साइकिल रिपीट होती है, 4 का डिवाइड 6 में किया, रिमाइंडर कितना बचा शेषफल 2 यानी 8 की पावर 2, 8 8 जा 64 यानी 4 आ जाएगा। 9 इवन ऑड वाला फैक्टर लगता है, कैसी पावर है इवन पावर है, तो 9 की पावर 2 कितना होता है 81, क्या आता है यूनिट डिजिट पे 1 आता है, तो 9 की पावर कुछ भी इवन पावर लगी रहे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। यानी 1 से 9 तक का तो हमने देख लिया, पावर 6 में क्या आंसर आएगा, क्या आएगा, इन सबको जोड़ेंगे, 4 और 1 5, 9 और 5 14, 14 में यूनिट डिजिट 4, 14 में यूनिट डिजिट 4, 4 को फिर 6 में ऐड करेंगे, 6 और 4 10, 10 में फिर 0 आ गया यूनिट डिजिट, 0 प्लस 5 5, 5 प्लस 6 11, 11 में यूनिट डिजिट 1, 1 और 9 10, 10 में यूनिट डिजिट 0, 0 प्लस 4 4, 4 प्लस 1 5, यूनिट डिजिट कितना आ गया 5 आ गया। क्लियर हो रही है बात यहाँ से, तो 5 आ गया 1 से 9 तक, और 1 से 9 तक 5 है तो 11 से 19 तक 5 होगा, 21 से 29 तक 5 होगा, कितने तक जाएगा 80 तक जाएगा। 80 तक पूरी पूरी कितनी साइकिल बन रही है 8 साइकिल बन रही है, तो 8 5 जब 40 तो मिल गया हमें 80 तक। ठीक है, अभी आगे और भी ऐड होना है, क्या ऐड होना है 81 की पावर 6, 80 तक पहुंचे हम लोग, ये 81 की पावर 6, 82 की पावर 6, 83 की पावर 6, तो क्या 7 तक और जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 तक और जाएंगे। ठीक है, तो 7 तक और जाएंगे तो क्या कर लोगे आप लोग, फिर इनको ऐड करोगे 1 से लेके 7 तक का जो भी वैल्यू बन रही हो उसको किस में जोड़ दोगे 40 में, वो जुड़ जाएगा, जो यूनिट डिजिट प्लेस आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग खुद से कीजिएगा एक बार, और अगर ना आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उसको फिर से आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल्दी से। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको और देख लीजिए, थोड़ा सा हिट क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 1 की पावर 5 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 5 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर 5 प्लस अप टू फैक्टोरियल 10 की पावर 5। सेम प्रोसेस हो गया, सेम। क्या करना है, वही फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी 1, 1 की पावर 5 1 ही रहेगा। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है 2, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 पावर में किससे डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो 2 की पावर 1 कितना 2, प्लस 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 वही 4 वाला साइकिल, 5 में डिवाइड करोगे 4 से, रिमाइंडर कितना बचा 1, 3 की पावर 1 3। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है 4 3 जा 12 2 जा 24, यानी यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या आने वाला है 4, 4 की पावर 5, 4 में इवन ऑड का केस लगता है, 4 की पावर 5 ऑड पावर है, तो ऑड पावर क्या होती है 4 ही आएगा आंसर। फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू में जो आंसर आएगा फैक्टोरियल 5 को क्या बोलते हैं 120, 0 लगा होगा लास्ट में, और 0 की पावर 0। फैक्टोरियल 6 उसमें भी 0 होगा यूनिट डिजिट पे 0, 10 तक फिर 0, सब 0, इनको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9 और 1 10, तो आंसर कितना हो जाएगा 0। क्लियर हो रही है बात, ये तो हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, खुद से भी एक बार ट्राई कीजिएगा, केवल देखने से नहीं होगा, आप नोटबुक में इनको लिखिएगा क्वेश्चंस को और उनको एक बार खुद से सॉल्व कीजिएगा, इससे बाहर जाता नहीं है। क्वेश्चंस बनेंगे, थोड़ा बहुत घुमा फिरा सकते हैं, अच्छे से कीजिएगा। यूनिट डिजिट यहीं क्लोज करते हैं हम लोग। हाँ, जो क्वेश्चन में आपको अभी भी डाउट लगे उसमें कमेंट सेक्शन में डालिएगा ज़रूर। एक क्वेश्चन का मैंने आंसर अभी नहीं निकाला हुआ है टाइम की वजह से, उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिएगा कि आपके आंसर्स क्या आते हैं, उसको फिर मैं आपको डिस्कस कर दूँगा। ठीक है,
क्या करना है उस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जो पावर 687 तक जा रहा था, हमें क्या करना था, पहले 1 से 9 तक का निकाल लेंगे, उसको ऐड कर लेंगे, 80 तक जाएंगे यानी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू बनी वो प्लस 81 से 7 तक और ऐड करेंगे, यानी 1 की पावर 6 से 7 की पावर 6 तक और ऐड करेंगे, उसको उस वैल्यू में ऐड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो आंसर आपका बन जाएगा। क्लियर हो रही है बात? चलिए, थैंक यू। अब नेक्स्ट हम लोग एक बेसिक स्ट्रेटजी वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है और किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है और कैसे आपकी स्ट्रेटजी बेटर होगी एग्जामिनेशन के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।